रहमतुल्लिल आलमी का तज़किरा लिख दीजिए। दिल की तख्ती पर फकत सल्ले अला लिख दीजिए। ताला अल बदरु अलैना एक मिसरा है फकत, शेर लिखिए या उसी का तर्जमा लिख दीजिए। और परसों सरकार तेगे अली का उर्से मुबारक है, मनक़बत का 4 मिसरा और हजरत माइक पे होंगे इंशाअल्लाह। 4 मिसरा के बड़े दरबार तक मेरी सिफारिश होने लगती है। वली अल्लाह की जब जब नवाजिश होने लगती है, मेरे तेगे अली सरकार को तुम क्या समझते हो? दुआ को हाथ उठाते हैं तो बारिश होने लगती है। खुश्क बीजों की तरह बोए हुए रह जाएंगे, हुस्न के बाजार में खोए हुए रह जाएंगे। आज के हालात में भी हम अगर जागे नहीं तो हमेशा के लिए सोए हुए रह जाएंगे। बहुत सारे लोग आए जिसमें खुसूसियत के साथ जमजम वैशालवी साहब आए, अच्छा कलाम सुनाया, जलसे को कामयाबी से करीब करके आपसे रुखसत हो गए। मकसूद रजा साकी मुजफ्फरपुरी साहब आए, उम्दा कलाम सुनाया, जलसे को कामयाबी से करीब करके आपसे रुखसत हो गए। शुएब रजा वारसी साहब आए, अच्छा कलाम सुनाया, जलसे को कामयाबी से करीब करके आपसे रुखसत हो गए। हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला की तकरीर हुई, जलसे को कामयाबी से करीब करके आपसे रुखसत हो गए। हजरत अल्लामा बशीरुद्दीन शास्त्री साहब आए, जलसे को कामयाबी से करीब करके आपसे रुखसत हो गए। अब जलसे की आखिरी कड़ी की सूरत में, जलसे की कामयाबी के लेटर पैड पर कामयाबी का मुहर लगाने के लिए खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह चुके हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बत और एहतराम के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। बस ये है कि ये अपना मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है जलसों के समाअत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर वैशाली की जो समाअत होती है ये पूरे मुल्क के शोराए किराम जानते हैं और पूरे भारत में मशहूर है कि वैशाली मुजफ्फरपुर के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। लेकिन डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जब मुजफ्फरपुर से जाएंगे और ये कैफियत रहेगी तो बाहर जाकर के ये क्या कहेंगे, क्या तासुर लेकर के हजरत यहाँ से जाएंगे। तो एक गुजारिश ये थी आप तमामी हजरात से और बिलखुसूस नौजवान भाइयों से जो 2-4 लोग पीछे बैठे हुए हैं, मेरी मोहब्बत में नहीं हुजूर की मोहब्बत में आप आगे चले आते तो हजरत की तकरीर हो जाती। मैं आपका मेहमान हूँ, ये सारे आपके मेहमान हैं। अगर आप मेहमानों की जियाफत करते हैं तो चले आइए, आगे बैठ जाइए, हजरत की तकरीर हो जाएगी, आप की करम नवाजी हो जाएगी। जब हमारे सरकार बुलाते थे तो सहाबाए किराम दौड़ कर चले आते थे। आज मिंबर शरीफ से उनका गुलाम आपको आवाज दे रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। चलिए वक्त को जाये नहीं करना है, बिला ताखीर हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी का इस्तकबाल कर लीजिए। झूम करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। एक मर्तबा और बेदारी का सबूत पेश कीजिए, दोनों हाथों को लहरा लीजिए, नारे तकबीर। नहीं, मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्लाह ने ये हाथ हमें किसके सदके में दिया तो आप कहेंगे हुजूर के सदके में। ये जलसा हुजूर के नाम का है। मैं ये अगर आपसे पूछूं कि ये आवाज जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने आपको आवाज किसके सदके में दिया, आप कहेंगे हुजूर के सदके में दिया। तो ये हाथ हुजूर के सदके में मिला है, ये आवाज हुजूर के सदके में मिली है, तो ये हाथ नबी के नाम पे उठ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये आवाज हुजूर के नाम पे खर्च हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ताजुद्दीन वारसी को खुश करने के लिए नहीं, इस नीयत से हाथ उठाइए कि कोई देखे ना देखे, मदीने से हम सारे गुलामों को मुस्तफा जरूर देखें। इस नीयत से हाथ उठाइए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमी का तज़किरा लिख दीजिए। दिल की तख्ती पर फकत सल्ले अला लिख दीजिए। ताला अल बदरु अलैना
एक मिसरा है फकत, शेर लिखिए या उसी का तर्जमा लिख दीजिए। और परसों सरकार तेगे अली का उर्से मुबारक है, मनकबत का 4 मिसरा और हजरत माइक पे होंगे इंशाअल्लाह। 4 मिसरा के बड़े दरबार तक मेरी सिफारिश होने लगती है, वली अल्लाह की जब जब नवाजिश होने लगती है। मेरे तेगे अली सरकार को तुम क्या समझते हो, दुआ को हाथ उठाते हैं तो बारिश होने लगती है।